ओम साई राम। आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रही हूँ अपना, जो बाबा के द्वारा दिया गया मेरे जीवन में, जिसने मेरे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। मेरे बाबा को देखने का नज़रिया मेरा पूर्णतः परिवर्तित हो गया। मेरे ज़िंदगी को लेके एक परिप्रेक्ष्य बदल गया और सच में जो विश्वास है मेरा बाबा पर, या जिसे श्रद्धा और सबूरी बोलते हैं, उसकी परिभाषाएं बदल गई मेरी लाइफ में। तो हुआ क्या, आज से 2 महीने पहले लगभग मैं बाबा की भक्ति 2 साल से कर रही हूँ। मैं 2 साल से बाबा से जुड़ी हुई हूँ। तो कई छोटी-मोटी लीलाएँ, कोई भी लीला छोटी नहीं होती वैसे, पर कई लीलाएँ मेरे साथ हुई हैं, मैंने साझा भी की हैं। पर ये लीला जो आज से 2 महीने पहले मेरे साथ हुई, वो सच में मेरी कल्पना से ऊपर था। तो हुआ क्या कि मैं भले बाबा से 2 साल से जुड़ी हुई थी, मगर मैंने कभी सच्चरित्र के बारे में सुना नहीं। तो कुछ लगभग 4-5 महीने पहले मैंने कहीं यूट्यूब पर ही सुन लिया कि अच्छा, बाबा की एक किताब भी होती है और बाबा का जो ग्रंथ है वो इतना पवित्र है और उसे पढ़ना चाहिए जो भी बाबा के भक्त हैं उनको, या जो बाबा पर विश्वास रखते हैं। तो मैंने कोशिश की कि वो ग्रंथ मुझे कैसे मिले, और मैंने काफ़ी प्रयत्न किए, मैंने काफ़ी ढूँढने की कोशिश की। मेरे आस-पास जो भी बुक्स शॉप्स थी, जहाँ पर भी धार्मिक किताबें मिलती थी, मैंने हर जगह पता किया। मैंने अपने रिलेटिव्स को भी बोला कि आप लोग अपने यहाँ पर पता कीजिए, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने ऑनलाइन एक डिफरेंट साइट से कोशिश की कि मुझे वो मिल जाए, पर एक्चुअली वो सच में, कहते हैं ना, बाबा की मर्ज़ी अगर नहीं है तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो, वो काम नहीं होगा। तो अपने मन में इतना दुःख हो रहा था कि बाबा, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है मुझे वो पुस्तक सच में, और मैंने इतने प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने एक बारी किसने मुझे बोला कि आप दिल्ली में लोधी रोड साईं बाबा मंदिर है, वहाँ जाओ, वहाँ तो आपको निश्चित वो पुस्तक मिल ही जाएगी। तो मैंने सोचा ठीक है, जाना तो है मुझे, मंदिर तो जाना ही है बाबा के। तो मैं गई थी, मैंने वहाँ पता किया। पता नहीं नसीब में क्या था, मगर ऐसे कुछ लिखा था मेरे बाबा ने कि मुझे उस वहाँ पे वो पुस्तक नहीं मिली उस समय, और मैं मतलब बड़ी हताश हुई। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, मम्मी काफ़ी परेशान हुए कि क्यों नहीं बाबा, क्यों नहीं दे रहे हैं बुक, तुम्हें इतना पढ़ने का मन है तो फिर भी मैंने बाबा से इतनी शिकायतें की कि बाबा ये तो सही नहीं है ना, मैं इतना सुन रही हूँ। और उसके बाद सच में मेरी जो तलब थी किताब को पढ़ने की और ग्रंथ को पढ़ने की, कि क्या है उसमें जो सब इतना बोलते हैं, और मुझे जानना है, मुझे मेरे बाबा के विषय में और जानना है। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं बाबा, अब आप मुझे नहीं दे रहे बुक, कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा होगी तब आप दीजिएगा, मगर मैं तब तक ऑनलाइन पढ़ूँगी। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन पढ़ो, और मैंने उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उसे पढ़ना शुरू कर दिया। और लगभग दो बार मैंने पूर्ण संपूर्ण की वो पुस्तक, 2 बार ग्रंथ को पूरी तरीके से पढ़ा। जिसे बाबा बोलते हैं कि सच्ची लगन से पढ़ना, पूरी कोशिश की कि अपनी सच्ची भक्ति इस बाबा के सामने रख के उस ग्रंथ को पढूँ मैं, पीडीएफ के रूप में ही मैंने पढ़ा उसे। और फिर अचानक एक दिन मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी कि चल यार, बाबा के मंदिर जाते हैं, आज बहुत दिन हो गए हैं। मेरा भी काफ़ी मन था, मैंने कहा ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं, चलते हैं बाबा के पास चलते हैं। मैं बाबा के पास गई और मैंने उस समय फिर प्रयत्न किया कि मुझे सच्चरित्र मिल जाए। उसके बाद मैंने जैसे अपनी मम्मी को बताना शुरू किया कि मम्मी, पता है बाबा की पुस्तक में ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है। मेरी मम्मी भी बाबा की बहुत अच्छी भक्ति करती हैं, उन्हें भी बाबा पर पूर्ण विश्वास है, तो उनको अंदर भी आगे मुझे भी चाहिए ग्रंथ। तो हम दोनों ही फिर काफ़ी ललक हो गए कि नहीं, चाहिए तो चाहिए ग्रंथ, कैसे भी बाबा दो हमें। तो हम गए, मैं गई थी मंदिर, तो मेरी मम्मी ने बोला आपको अगर मिले तो मेरे लिए भी एक कॉपी ले लीजिएगा। तो उस समय जब मैं गई मंदिर, तो मैंने दोबारा प्रयत्न किया, पर वही अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिली बुक। मैंने कई कई जगह पर पता किया, उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास नहीं है, या तो है तो फिर हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, मगर मुझे हिंदी में पढ़ना था। तो फिर नहीं हो पाया, बड़ा दुख हुआ मन में, फिर से दोबारा हार गई मैं। मैंने सोचा बाबा क्या गलती कर रही हूँ मैं, पता नहीं बाबा मुझे, पर ऐसे मत करो मेरे साथ बाबा। तो फिर आ गई घर वापस प्रसाद लेकर बाबा का, और सब फूल वगैरह लेकर आ गई। मम्मी को बोला, मम्मी नहीं मिली। मम्मी ने बहुत उम्मीद दी, कोई बात नहीं है, शायद बाबा ने कुछ अच्छा सोचा होगा, और सच में ऐसा ही हुआ। फिर अभी मैं अपने होम टाउन आने से पहले, दिल्ली छोड़ने से पहले, मैंने सोचा आखिरी बार बाबा के एक बारी दर्शन करके जाऊंगी दिल्ली में से।
तो मैं गई सच में, लोधी रोड साईं बाबा मंदिर गई मैं वापस से। और मेरा शायद मतलब दिल्ली छोड़ने से पहले वो आखिरी विज़िट था, तो अंदर से कई कई सारी भावनाओं से भरी हुई थी मैं कि बाबा, मैं बहुत पता नहीं कब मिल पाऊँगी आपसे ऐसे। तो आप, मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरे साथ हैं, पर आज मैं आपके पास आ रही हूँ, बहुत उम्मीद से आ रही हूँ, आज मुझे ग्रंथ दे देना बाबा कैसे भी करके। तो फिर भी उम्मीद तो थी, मगर डर भी था कि नहीं मिला तो बहुत दुःख होगा या उम्मीद टूट जाएगी या कुछ भी, ऐसे मन में बहुत सारे भाव उत्पन्न हो रहे थे। तो फिर मैं गई मंदिर और मैंने बाकायदा बाबा के लिए जो भी प्रसाद वगैरह था बाबा के लिए लिया, जो भी फूल उनके लिए गुलाब लिया मैंने। उसके बाद हमने दर्शन किए, मैं और मेरी दोस्त ने हमने दर्शन किए बाबा के, और आरती ली, मध्याह्न आरती हमने बाबा की ली। और उसके बाद मैं उम्मीद में थी कि आज मुझे बाबा कुछ तो आशीर्वाद दो, ग्रंथ नहीं तो कुछ तो चाहिए मुझे जो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी अपनी आगे की यात्रा के लिए। तो मैंने सोचा कि आज तो बाबा मुझे फूल दो, आप कुछ अपने चरणों का रखा हुआ फूल दो। मैं उनसे ऐसे मांगने लगी। मैंने वहाँ बैठ के पीडीएफ के रूप में ही वहाँ पे सच्चरित्र का पाठ किया आरती के पूर्ण होने के बाद। और मेरी जो दोस्त मेरे साथ गई हुई थी उनको फूल मिला, उनको फूल दिया, पर मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। मैं 2-3 बार गई कि बाबा एक बार तो दे दो कोई फूल, पर मांगने से भी नहीं मिल रहा था। इतनी दुखी हो गई, इतना रोना आने लगा अंदर से, भावना इतनी उत्पन्न हो गई। उनका बाबा आज तो मैं समझ गई कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, और मैं समझ गई हूँ कि आपको मेरी भक्ति समझ में नहीं आ रही है, आपको मैं पसंद नहीं आ रही हूँ। और मैंने पता नहीं कैसे कैसे भाव अपने अंदर उत्पन्न कर लिए। फिर मैं मंदिर के बाहर आई, बहुत उदास थी। मेरी दोस्त मुझे समझा रही थी कि ऐसे नहीं होता है, बाबा ऐसे किसी के साथ ऐसे नहीं करते हैं, तू इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान मत हो, या विश्वास को ऐसे मत कर कि इतना छोटा सा विश्वास नहीं है तेरा बाबा पर। वो मुझे काफ़ी समझा ही रही थी कि मैं वहाँ खड़ी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बारी मैं पुस्तक के लिए पूछ लेती हूँ, हालांकि मैं बहुत निराशा थी उस टाइम मेरे मन में। फिर भी मैंने ग्रंथ के लिए पूछा एक दुकान पे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं हमारे पास सच्चरित्र तो नहीं है। मैंने दूसरी दुकान पे जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि थी हमारे पास, मगर ओरिजिनल कॉपी नहीं है, और जो भी है वो अब नहीं है। फिर मैंने तीसरी दुकान पे भी, मैंने मुझे अगरबत्ती लेनी थी तो मैंने तीसरी दुकान पे गई। मैंने वहाँ भी संजोगवश मैंने पूछ लिया कि बाबा की पुस्तक मिलेगी आपके पास सच्चरित्र हिंदी में? तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास तो नहीं है। तो फिर उस समय मेरे आँख से सच में आंसू गिर गए, और मैंने बोला कि भैया प्लीज़ आप पता कर लीजिए कि आसपास मार्केट में अगर कहीं भी है तो मुझे चाहिए, वो पुस्तक सच में चाहिए। तो उन्होंने मेरा हाल जिस प्रकार देखा, और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, वहाँ पर एक जो जूता घर है जिसे जो लोग सेवा करते हैं वहाँ बाबा की, वहाँ पर उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए, जहाँ पर हम शू रखते हैं अपने स्लीपर्स रखते हैं वहाँ पर, कि वहाँ एक भैया हैं, उनका नाम हेमंत है, तो आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि उनके पास सच्चरित्र है। तो मैं बड़ी अचंभित हुई, मैंने कहा वो मेरी कैसे मदद कर सकेंगे, और मुझे ये वहाँ क्यों भेज रहे हैं, क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तो मैंने फिर भी कुछ ऐसे नहीं देख, ना कुछ पूछा उनसे ना कुछ, मैं गई उनके पास, सामने ही था वो उनका, उनकी शॉप के सामने ही वो जूता घर था। तो मैं गई और मैंने भैया की तरफ, वो भैया खड़े थे वहाँ पर, बोले क्या हुआ आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा बाबा भैया मुझे वो अंकल ने बोला है कि आपके पास वो ग्रंथ मिलेगा, मुझे वो ग्रंथ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्या करोगे आप इस ग्रंथ का? मैं इस क्वेश्चन से बड़ी शॉक थी कि मेरे से ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या करूँगी मैं ग्रंथ का? पढ़ूँगी, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ बाबा के लिए। तो उन्होंने बोला आप रो क्यों रहे हो? उनका आप नहीं समझेंगे, आप मुझे वो ग्रंथ दे सकते हैं, आप बताइए। मुझे नहीं पता मैंने ऐसे क्यों बोला, पर तो उन्होंने बोला कि मैं ग्रंथ दूंगा। तो उस समय एक अंदर से ऐसा लगा कि यार कुछ अलग हुआ मेरे लाइफ में। तो मैंने बोला कि आप मुझे ग्रंथ देंगे, मतलब आप बताइए कितना पैसा, मैं डबल भी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उन्हें, मुझे नहीं पता मेरे शब्द उस समय कैसे निकले, ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम पैसे में नहीं देते हैं, हम यूँ ही सेवा करते हैं बाबा की, और हम आपको ग्रंथ देंगे, लेकिन आपको उसे सच्ची लगन से पढ़ना है। और ऐसे मैंने बोला कि भैया मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस ग्रंथ को पूरा संभाल के रखूँगी।
और सच में उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने अंदर से कहीं लाकर और मुझे वो ग्रंथ बाबा की जो ओरिजिनल शिरडी की जो कॉपी है वो मेरे हाथ में दी। मैं इतना रो रही थी, मैं इतना रो रही थी उस समय कि सच में मैं वो क्षण जो था मेरे जीवन का वो उसने मेरी लाइफ़ को पूरी तरह चेंज कर दिया। और ऐसा लगा कि बाबा मुझे स्वयं पुस्तक प्रदान कर रहे हैं। और मैं जब रो रही थी तो उन्होंने बोला कि अब रोना नहीं है। मुझे नहीं पता वो मेरे बाबा ही थे जो एक हेमंत भैया के रूप में मेरे सामने आए। उन्होंने मुझे इस प्रकार बोला कि आप अब आपको रोना नहीं है, अब आप खुश रहो, अब आपके जीवन से सारे दुख निकल गए। और उन्होंने अपना वॉलेट निकाला, वॉलेट में से एक शिरडी की उदी का पैकेट निकाला और वो ग्रंथ के अंदर डाल के और उन्होंने मुझे वो दिया और बोला कि अब तुम जहाँ भी जा रहे हो, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मेरी आगे की यात्रा क्या है या मैं दिल्ली छोड़ रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब आप जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ की भी यात्रा करोगे, सफल होगे आप। तो उस समय ऐसा लगा कि सच में मेरे बाबा ने मुझे आगे के लिए वरदान दिया। और मेरी जितनी शिकायतें थी मेरे बाबा को लेकर कि बाबा आपने मुझे फूल नहीं दिया, या मेरी भक्ति आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे से कोई गलती हो रही है, सच में मेरे बाबा ने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। और उस समय मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि कोई बात नहीं है, अगर बाबा परीक्षा ले रहे हैं आपकी, आपकी पेशेंस की परीक्षा ले रहे हैं, तो वो वही तो चाहते हैं, वो श्रद्धा और सबूरी ही चाहते हैं। जबकि एक नॉर्मल इंसान होने के नाते हम बड़े ही मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं। मैं बहुत इम्पेशेंट हो गई मेरे बाबा को लेकर। और सच में उसके बाद से तो ऐसा मतलब चेंज आया मेरी लाइफ में कि मुझे ऐसा लगता है कि सच में मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं वो पुस्तक हमेशा अपने पास रखती हूँ, उठते जागते सोते, तो मैं वो देखती हूँ, उसको छूती हूँ, उसको अपने हृदय से लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरे सारे सल्यूशंस हो गए, मैं बड़ी काम हो जाती हूँ। और सच में ये मेरे जीवन का बहुत ही बहुत ही बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। और मैं सच में सबको यही बोलना चाहूँगी कि अनकंडीशनल लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाबा। मतलब अगर आप उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया तो आप मेरी तरह ना बने, उनसे क्वेश्चन ना करें, उनसे प्यार करें। सच में वो बहुत प्यार करेंगे आपसे, सच में। जय साई राम। जय साई राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे BANDE बंदे हैं, HAIN हैं, हम HAAM हम, साई के SAIKA @gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साई राम।